हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 31। हमारा 100 क्वेश्चंस का टारगेट है, तो हमें वो करना है साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल्स। 42 बॉल्स जब उसको खिलाया गया तो उसने 7 बार में क्या क्या हिट किया बाउंड्री को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री कितना हो गया? 7/42। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो ऑब्वियसली क्या कर देंगे इसको? हम माइनस कर देंगे 1 से। 1 माइनस 7/42। एग्री? तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 7 6 42 1, तो 1 माइनस 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 1, दैट इज 5/6। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? सी। गॉट इट? इजी था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना। इस तरीके से ही आते हैं, बस आप थोड़ा सा टेंशन दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट हिटिंग, तो 1 माइनस करना है। हिटिंग का चांसेस क्या है? वो है। जल्दी में मत कीजिए, नहीं तो कुछ और ही करके आ जाओगे आप लोग। ठीक है, नाउ कम हियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। इजी क्वेश्चन कैसे लग रहा है? इफ अ लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर। अब हमारे पास में एक पिज्जा है जिसको 5 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है। सेक्टर्स बोले तो इस तरीके से 1 2 3 4 5। हाँ, मैंने बनाया थोड़ा डिफरेंट एंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे बोला इक्वल सेक्टर्स में है। देन द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर विल बी। तो अभी ये सारे एंगल पूछ रहा है कितने होंगे। ऑब्वियसली इक्वल है तो इक्वल जाएगा। अब बेटा हमें पता होना चाहिए एंगल एट द सेंटर क्या होता है हमारा? 360 डिग्री। 360 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कर दो। 5 7 35, 1 2 72 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो हर एक एंगल क्या होगा? 70 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे बोला ही है ना, इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, डन, इजी क्वेश्चन। नाउ कम टू हियर क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 30। हाँ जी, मैंने आपको बोल रखा है कि आप इस तरीके से टेबल लर्न कर लीजिए। 1 1 3 2 2 2। रूट का आएगा, एक यहाँ पे रूट आएगा, एक यहाँ पे रूट आएगा। ये हो जाएगी आपकी साइन की टेबल। साइन थीटा आपका इस तरीके से मूव करेगा एंड कॉस थीटा आपका इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से आपकी 6 डिजिट फोन नंबर याद कर लो, काफी है। इससे आपका पूरा एंगल्स का काम हो जाएगा। एंड फॉर द केस ऑफ द 10 आपको 113 311। बस ये रूट है, ये रूट है, ये अपॉन में है सबको। ये आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। किस तरीके से मूव करेगा? 10 का इस तरीके से मूव करेगा और कॉट का इस तरीके से मूव करेगा। बस ये 6 डिजिट याद रख लो ऊपर नीचे के, काफी है। अब साइन 30 डिग्री, अब देख लो, मैच कर लो ऐसे। साइन 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। ये देखिए आप 1/2 लिखा है साइन 30 डिग्री, तो 1/2 ले लेंगे। 10 45 डिग्री 1/1, दैट इज 1, इक्वल्स टू सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री, मैंने क्या बोला? कॉस हमारा इस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 45 60। ठीक है, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री 1/2, बट हमें रेसिप्रोकल लेना है तो दैट कम्स आउट 2। तो 2/k, राइट? ये हो गया हमारा 2/k। अब यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है। इस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिए। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? k क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। k हमारा लेफ्ट में चला गया और 2 हमारा राइट में आ जाएगा। 2 into 2 दैट कम्स आउट 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 4। ए इज आंसर, राइट? समझ में आ रहा है ना? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34। अगर फिर भी आपको लगे कोई डाउट है, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाना विद एग्जांपल्स, एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर यू विश टू वांट टू आस्क मी, जस्ट पुट द कमेंट्स, मुझे बताइए। फिर अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन दोबारा समझाना तो आई विल टीच यू अगेन। हाँ जी, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। 34 पे चलता है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना x का 1 ले लेते हैं, फिर y क्या आएगा, z ले लेते हैं। इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैंने y को राइट साइड में ले लिया तो मेरे क्या हो गया? x इक्वल्स टू y हो गया। मतलब जो मेरा x का कोऑर्डिनेट होगा वही मेरा y का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अगर मेरा x 0 होगा तो ऑब्वियसली y 0 होगा। ठीक है, ये 0 हो गया। x 1 होगा तो y भी 1 होगा। तो ये क्या होगा? ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास होगी। ये लाइन हमारी क्या होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई सा भी कोऑर्डिनेट, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में तो हमारी इस तरीके से इक्वेशन ही नहीं आती है ना, तो वो तो हमारा कुछ ऐसे रहता है, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2। इस तरीके से पूरा ग्रेड 9 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वहीं पे आपको बेसिक चीजें बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपका लाइन किस तरीके से ग्राफ में बनेगा। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर दिस इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, हमारा एपी
कैसा लगता है आपको ये चैप्टर? एपी थोड़ा टफ लगता है, इजी लगता है? मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लगता है कि टफ है, एपी में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो ये मुझे बताइए। हो सकता है मैं 100 एमसीक्यू के बाद में ये एपी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाऊं आपके साथ में। प्लीज पुट द कमेंट्स, मुझे बताइए। हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द 10 टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो बेटा, 10 टर्म निकालनी है हमें, 10 टर्म। उसके लिए हमें क्या चाहिए? a + 90, ए चाहिए और डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म चाहिए एंड डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 5 आ गई है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? a2 - a1, a3 - a2, कैसे भी निकाल लीजिए, मतलब सब में एक ही आंसर आएगा अगर वो एपी में होगा तो। नाउ 19 - 4 -5 कर लेंगे हम, तो ये हमारा एलसीएम ले लेंगे। 90 - 20/4, तो हमारे पास में डिफरेंस क्या आ गया? -1/4, राइट। तो डिफरेंस हमारे पास में -1/4 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम जस्ट वैल्यू हमारी पुट कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारा क्या है? a10 + a10 टर्म निकालने के ना हमें, तो हमारा a क्या है? 5 है। 9 × d क्या है? -1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4, ओके ये तो डिनोमिनेटर है ना, मैं मल्टीप्लाई करने वाली भी, ठीक है, ओके फाइन। तो 5 4 = 20 -9/4, ये हो गया 11/4। हाँ है ऑप्शन में, यस, आंसर इज करेक्ट। गॉट इट गाइस, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? हमने कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे कर लिया। अभी हमारा 100 का टारगेट है, तो वो भी हो जाएंगे, राइट? चलो बाय बाय।